नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। देवभूमि उत्तराखंड इस वक्त चर्चाओं में है और वजह है उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी। क्या देहरादून, क्या हरिद्वार और क्या नैनीताल, हर तरफ मस्जिदें, मज़ारे और मदरसे, ऊपर से वक्फ बोर्ड की तेजी से बढ़ती या कहे कब्जे वाली जमीनें। देवभूमि की इस तेजी से बदलती डेमोग्राफी पर राज्य की धामी सरकार ने तगड़ा आदेश दे डाला है और जिसके बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर ये मुद्दा गर्माता दिख रहा है। राज्य सरकार के इस आदेश के बारे में आपको बताएं उससे पहले एक नजर जरा उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी पर डालते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस पहाड़ी राज्य में किस तरह से जनसांख्यिकीय में पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त बदलाव आया है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 14% थी, लेकिन अब देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में और नैनीताल जैसे जिलों में ये आबादी बढ़कर 30% से ज्यादा हो गई है। इस बढ़ती आबादी को राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना के लिए चुनौती माना जा रहा है। आबादी के बाद बात अब वक्फ की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुताबिक 2003 में इसके पास करीब 2100 संपत्तियां थी, जो अब बढ़कर 5000 से ज्यादा हो गई है। इन संपत्तियों में सबसे ज्यादा यानी 1891 संपत्तियां हरिद्वार में है। हरिद्वार, जिसे तीर्थ नगरी माना जाता है, वहां 322 मस्जिदें, 58 दरगाहें, 25 मदरसे और 386 कब्रिस्तान हैं। देहरादून में 1680 और उधम सिंह नगर में 885 और नैनीताल में 407 वक्फ संपत्तियां हैं। मदरसों की बात करें तो पूरी राज्य में 800 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं, लेकिन और चौंकाने वाला आंकड़ा सुन लीजिए, इन 800 से ज्यादा मदरसों में से केवल 416 ही पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड है। और भी सुनिए, जो मदरसे राज्य में अपंजीकृत है, उन मदरसों में लगातार अवैध गतिविधियां और बच्चों के शोषण के आरोप लगते रहे हैं। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगाइए कि किस विस्तृत और सुनियोजित तरीके से देवभूमि उत्तराखंड को बदलने का खेल जारी है। पलायन से जूझते रहे इस राज्य में जमीन खाली दिखी नहीं कि बना दी मजार और फिर उसके बाद मस्जिद और उसके आसपास की जमीन हो गई अपनी। हालांकि धामी सरकार ने इन अवैध मजारों पर शिकंजा कसा है और राज्य में कई जगहों पर इन मजारों को जब खोदा गया तो ये खोखले तक निकली। खैर, उत्तराखंड में इस बदलती डेमोग्राफी को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के लिए गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसके तहत जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो विभिन्न विभागों के समन्वय से 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इस मामले में पुलिस महानिर्देशक कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे का कहना है कि राज्य के अवैध मदरसा की गहनता से जांच की जाएगी और इनमें बाहरी राज्य के छात्रों के शामिल होने और अवैध गतिविधियों की आशंका पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने इसे उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश बताया और कहा कि अवैध मदरसों में न केवल बच्चों का शोषण हो रहा है, बल्कि उनकी आड़ में संपत्तियां तक कब्जाई जा रही है। हालांकि वक्फ बोर्ड ना तो डेमोग्राफी चेंज के आरोप को स्वीकार रहा और न ही संपत्तियों के कब्जे को। बहरहाल, राज्य की धामी सरकार के आदेश पर प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और एक एक अवैध मदरसे पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़े इस बात की गवाह है कि तेजी से भारत के कई राज्यों की जमीनों और वहां की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश चल रही है
और इसे त्वरित प्रभाव से रोकना बेहद जरूरी है। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।